अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक सवाल पूछा गया है, काइंडली रिप्लाई मी अबाउट दिस क्यूरी। व्हाट इफ देयर आर थ्री ओनर्स ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विद लैंड्स ऑनर अराउंड नो, हाउ कैन one divide such properties and divide it equally and fairly amongst the three owners? तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। देखिए, आपका जो सवाल है कि एक प्रॉपर्टी है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और उसके तीन ऑनर्स हैं, तो उसको इक्वली जो है तमाम ऑनर्स के अंदर किस तरह से जो है वो उसको डिवाइड किया जाएगा। देखिए, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको जो कि जॉइंट प्रॉपर्टी है, अमूमी तौर पर समटाइम ऐसा होता है कि जो वरासत के थ्रू मिलती है या समटाइम कोई प्रॉपर्टी होती है जो एक से ज़्यादा लोग बा हिस्सा बराबर जो है वो उसको परचेज कर लेते हैं। अगर अब कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है जिसमें तमाम लोग जो हैं वो मुश्तरका तौर पर तीन ही ऑनर्स जो हैं वो उसके मालिक हैं, अगर उनके अंदर में किसी किस्म का इख्तलाफ है या इख्तलाफ नहीं भी है, वो उसको डिवाइड करना चाहते हैं प्रॉपर्टी को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि वो इटसेल्फ अगर उनके दरमियान किसी भी चीज़ के ऊपर एग्री वो होते हैं कि ये इतने हिस्सा जो पोर्शन है वो एक बंदा रख लेगा, दूसरा इतना हिस्सा पोर्शन दूसरा रख लेगा और तीसरा इतना रख लेगा, तो अगर खुद वो इटसेल्फ डिवाइड कर लेते हैं तो उसमें भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पली अगर उनके दरमियान किसी किस्म की इसके ऊपर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है डिवाइड करने के हवाले से, और कोई एक बंदा है वो कहता है कि नहीं जी मैं डिवाइड इसको करवाना चाहता हूँ, तो अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो वो सूट ऑफ पार्टीशन यानी उसको डिवाइड करने का जायदाद की तकसीम का दावा जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर जो है वो दायर करेंगे। अगर कोई ज़रई प्रॉपर्टी होगी तो उसका तहसीलदार के पास, तहसीलदार की जो कोर्ट है उसके अंदर उसका दावा दायर होता है। अब ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो इसका दावा जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर जो है वो दायर करेगा होगा। एक बंदा जो है वो उसमें से कोर्ट के अंदर जो सूट फाइल करेगा कि हम एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, वहाँ पर हम रहाइश पजीर हैं, हम तीनों इसके ऑनर्स हैं, लिहाजा इस प्रॉपर्टी को जो है हम तीनों के दरमियान जो है वो बराबर इक्वली और फेयरली जो है वो इसको डिवाइड कर दिया जाए। इसमें कोर्ट तमाम को तलब करेगी और करने के बाद अदालत इटसेल्फ उसमें कह देती है कि अगर आप खुद उसके अंदर कोई म्यूचुअल आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है और आप इस चीज़ के ऊपर एग्री होते हैं कि कौन सा पोर्शन कौन सा हिस्सा रखेगा बंदा रखेगा, तो आप इटसेल्फ इसके ऊपर कोई जो है वो अपने खुद जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लें। अगर हो जाती है आपके दरमियान खुद में कोई फैसला हो जाता है तो वो कोर्ट को आगाह कर दें, कोर्ट उसके हिसाब से जो है वो डिक्री जारी कर देगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल दोनों के तीनों के अंदर इस चीज़ के ऊपर तजाद आता है कि नहीं जी प्रॉपर्टी जो है वो अदालत इसके ऊपर डिवाइड करे और इसके ऊपर दोनों तीनों के दरमियान किसी किस्म की कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो फिर अदालत एक कमीशन मुकर्रर करती है जो कि अमूमी तौर पर एक वकील होता है जिसको अदालत मुकर्रर करती है अपने नुमाइंदे के तौर के ऊपर कि वो उस मुतलका जगह के ऊपर जाए और वहाँ पर का मैप बनाए और उसकी तमाम लोकेशन और चीज़ें जो हैं उसके मुतल्लक अदालत के अंदर रिपोर्ट सबमिट करें। अदालत के अंदर सबमिट करने के बाद अदालत उसमें देखती है फिर कि क्या इसमें फेयरली तौर पर कि किस तरह से उसकी डिवाइडेशन जो है वो हो सकती है तीनों के दरमियान, जिसमें किसी के बंदे के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी ना हो, कि उसको इस तरह से डिवाइड किया जाए कि किसी को किसी किस्म का लॉस ना हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ज़रूरी प्रॉपर्टी स्पेशली होती हैं जहाँ पर आगे का जो कुछ हिस्सा होते हैं वो क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, उसका रेट ज़्यादा होता है, और जो पीछे का होता है कम होता है, वहाँ पर ये ज़्यादा तजाद आते हैं। या जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वहाँ पर भी आ जाता है समटाइम जो है वो कोई कॉर्नर की प्रॉपर्टी आ रही होती है इस एक साइड के ऊपर जहाँ पर कुछ की वैल्यू ज़्यादा होती है और कोई बैकवर्ड के ऊपर होती है उसकी वैल्यू कम होती है। अदालत इसमें कोशिश करेगी कि क्या इस तरह से कोई उसकी डिवाइड हो सकती है प्रॉपर्टी की, किसी के बंदे के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर तीन सूरत ऐसी है कि उसमें डिवाइड इक्वली तौर पर इस तरह से नहीं हो सकती कि तमाम के अंदर जो है वो बराबरी आ सके, तमाम के साथ इंसाफ हो सके, तो फिर अदालत फिर उनको मौका देती है कि आप अगर कोई म्यूचुअल तौर पर अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं होता तो फिर अदालत उस
जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क कर देती है, उसको सेल कर देती है और उसके से हासिल होने वाली रकम जो है वो तीनों के बराबर तीनों में इक्वली जो है वो उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो अगर कोई भी आप में से इसमें पर्सनस हैं, अगर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है और आप उस प्रॉपर्टी को डिवाइड करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप एक जो है वो पार्टीशन का सूट जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर दायर करेंगे कि हमारी ये प्रॉपर्टी है जिसके अंदर 3 ऑनर्स हैं, जो जॉइंट प्रॉपर्टी में हम ऑनर्स हैं, लिहाजा इसको अदालत जो है वो तीनों के अंदर इक्वली जो है वो इसको डिवाइड कर दें। आई होप जो है इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।